नाज़रीन, आज आपको मैं एक गाय का वाक़या सुनाऊंगी। ये वाक़या बड़ा ही अजीबो-गरीब है, जो आपके होश उड़ा के रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसे कैसे मुमकिन है और ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे हो सकता है। और इसी के साथ नाज़रीन, आपने बहुत सी गाय के बारे में सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, लेकिन आज जिस गाय की बात मैं आपसे करूंगी, उस गाय की कीमत लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि खरबों में थी उसकी कीमत। और उस गाय ने एक शख्स को कितना मालदार बना दिया, यह आज के वाक़ये में हम देखेंगे। और इसी के साथ देखेंगे कि इस गाय की क्या ख़ास बात थी कि ये इतनी कीमती थी और इतनी महंगी थी, क्योंकि ये कोई हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महंगी थी। तो चलिए चलते हैं वाक़ये की तरफ। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालिह बुज़ुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था, और इसके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। इन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया, या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, बड़ा हो जाए। इसके बाद इन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई, और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकूकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था और एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और इनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मेरास में एक बच्चिया छोड़ दी थी, जिसको इन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई इमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि जैसे सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी, तो फ़ौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर लाया। तो इसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बग़ैर मेरे मशवरे के मत देना। कोई भी गाहक आए तो आके पहले मुझसे मशवरा करना और फिर गाय फ़रोख्त करना। इन दिनों बाज़ार में गाय की कीमत 3 दिनार थी। बाज़ार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फ़रिश्ता था। इसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा रकम मुझे दे दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। सबसे पहले मैं अपनी माँ से मशवरा करूँगा। लड़के ने सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फ़रिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचा लड़के ने बाज़ार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो इसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे, तो तुम इस गाय के चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर ख़रीदेंगे। चुनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और कातिल का पता पूछा। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबह करो और इसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी।
اور بالآخر جب سارے معاملات سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اور سارے معاملات سمجھ میں آ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جیسی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا، اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا اور وہ دولت سے مالا مال ہو۔ ناظرین، جو اپنا مال اور اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور ایسے حفاظت فرماتا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تو جب آپ کے اہل و عیال گھر سے باہر جائیں، ملک سے باہر جائیں، تو انہیں اللہ کے امانت میں سونپ دیا کریں، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناظرین، ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لیں کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال اور خوشحال بنا دیا۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر تفصیل سے جاننے کے لیے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا۔ امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔